टॉपिक भी बताऊंगा। तो देखिएगा ये 31 नंबर सवाल ये मैथ का पूछा गया था और ये किस टॉपिक से, ये सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया था। देखिए इसमें क्या दिया गया, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बटे 196 बराबर 72 बटे 56, इसे सोल्व करना था। तो इसे कैसे सोल्व किया जाएगा, देखिएगा आप लोग, हम लोग क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं। तो अंडर रूट x अपान में 196 है, 196 किसका वर्ग होता है, तो 14 का होता है। तो यहाँ 14 आ जाएगा बराबर में 72 बटे 56 हो जाएगा, 72 बटे 56। अब यहाँ से इसे सोल्व करेंगे, 14 से काटेंगे, 14 1 14, 14 चक्कू 56, 4 आ जाएगा। इधर 4 से 72 को काटेंगे तो 18 चौक 72 यानी 18, यानी अंडर रूट x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18। अब हम लोग इसे कैसे करेंगे, आप लोगों को पता होगा, जब एक बार रूट होता है और इस साइड कुछ नहीं होता तो हम लोग रूट हटाते हैं या दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाता है और इधर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से अंडर रूट हटेगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 18 का स्क्वायर, यानी 18 का वर्ग कितना होता है, तो 324। 324 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 324। ये क्वेश्चन था, ऐसे ही सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर आप लोग देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और जब आप लोगों को पता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, ये फार्मूला खुलता है जब होता है ए प्लस बी होता है और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब हम लोग इस सवाल को इस फार्मूले की फॉर्म में रखेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा ऊपर 885 प्लस 115 देन 885 का स्क्वायर बनेगा और 115 का स्क्वायर 185 इंटू 15। तो हमारा ये जो नीचे वाला टर्म है ये और ये मिलकर हमारा जो बनेगा ये वाला कट जाएगा, बचेगा हमारा ये 885 और 115। जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1000 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा, चाहे वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हो या ए क्यू प्लस बी क्यू का हो या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे फार्मूलेज आपको करके जाने हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था परिमेय से संबंधित। देखिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इसके बराबर होगा, इसे सोल्व करना था, यानी परिमेय करना है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले जो नीचे दिया हुआ है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, इसके साइन को हम लोग चेंज कर लेते हैं और इसी से हम लोग भाग करा देते हैं ऊपर नीचे। तो देखिएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपान में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 ये बनेगा। अब देखिएगा अंडर रूट 5 यहाँ भी है, अंडर रूट 5 यहाँ भी है, तो अंडर रूट 5 नीचे बनेगा का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर ये बनेगा। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3 ये बनेगा। अब देखिएगा यहाँ जब हम लोग 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा, अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो वो 5 बनेगा, इधर क्या बनेगा, इधर अंडर रूट 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 बनेगा। इधर जब हम लोग 5 और 3 को घटाएंगे, 5 से जब 3 को घटाएंगे तो हमारा इधर बचेगा 2, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर हमारा बचेगा 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 बचेगा। जब इस फार्मूले को हम लोग सोल्व करेंगे 5 प्लस 3 माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, माइनस रूट अंडर 15 भाई 2ab होता है फार्मूला बोलेगा तो 2ab रूट अंडर 15, 3 और 5 की गुणा होगा अंडर रूट 15, 2 रूट 15 और इधर 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 रूट 15, इधर हमारा बट्टे में 2 बन जाएगा। अब इतना हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। अब इसे देख लेते हैं नई स्लाइड से। तो क्या बना था हमारा 8 माइनस 2 रूट 15 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन ले लिया, 4 माइनस रूट अंडर 15 ये बचेगा। इधर हमारा क्या है 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा क्या 4 माइनस रूट अंडर 15। तो इसका जो आंसर है वो 4 माइनस रूट अंडर 15 आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था
और क्या क्वेश्चन पूछा गया, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल एक फार्मूला यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई। इस फार्मूले से अपान 100, इस फार्मूले से कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देख लीजिएगा, पहले नंबर क्या हो रही है, 30% घटाने पर, यानी पहले नंबर 30% घटानी हो रही तो माइनस 30%, प्लस 20% बढ़ जाता है तो 20, प्लस 30% आनी हो रही तो माइनस का 30 इंटू 20 अपान में 100। यहाँ से एक जीरो हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस यहाँ माइनस 30 से प्लस का 20 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस इधर माइनस 10 प्लस जब यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो -6 हो जाएगा, -6 यानी -10 और -6 यानी -16% की जो है घाटा होगा, 16% लॉस होगा। तो 16% इसका राइट आंसर होने वाला था, 16% घटी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 4 खिलाड़ियों की जो औसत आयु दे रखी है वो दे रखी है 18.5। तो इसकी जो आयु का योग है वो कितना निकलेगा, 4 इंटू 18.5। अब यहाँ से हमें 4 खिलाड़ियों की आयु का योग पता चल जाएगा। 4 पंचे 20 का 0, 4 8 32 जो 34, 4 1 4 3 7 74 आ जाएगा। इनकी 4 खिलाड़ियों की आयु का जो योग है वो कितना आ गया, वो 74 आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में बोला गया है कि अगर कोच की आयु को शामिल कर दिया जाए तो एवरेज जो है वो 20% बढ़ जाता है। तो 18.5 का 20% कितना होगा, 20% निकाल लेते हैं, 2 1 2, 2 पंचे 10,